फंडामेंटल एनालिसिस में अभी हम देखेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ो मेरे लिए प्लीज। Economic analysis. The stock market does not operate in a vacuum. It is the integral part of the economy of a country, more so in a free economy like USA and to some extent in a mixed economy like India. After the new liberalized economic policy implementation, say after 1991, India is also emerging as a free economy. To get an insight into the complexities of the stock market, one need to develop a sound economic understanding and be able to interpret the impact of important economic indicators on stock markets. ठीक है, आगे चलते हैं, प्लीज कंटिन्यू। Important economic analysis indicators: monsoon, war, inflation, foreign exchange reserves, public debt, and foreign debt, budgetary deficit, domestic savings, and capital output ratio, infrastructure, government policy, interest rates, taxation policy, balance of trade, employment, political situation, and internal developments are some of the important economic indicators. A favorable monsoon may have a positive impact on stock markets. In a good monsoon, there is growth in agro-based industries, fertilizers, seeds, edible oils, textiles, and GDP goes up. The aggregate demand also goes up considerably. Macro and microeconomics. Microeconomics look into similar issues, but on the level of individual people and firms within the economy. It tends to be more scientific in its approach and studies the part that make up the whole economy. Microeconomics looks into, okay, इकोनॉमिक्स पे अभी आते हैं, मेनली अभी देखते हैं कि इकोनॉमिक एनालिसिस का इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। हाँ, सो लेट्स से रशिया यूक्रेन वॉर ब्रोक आउट इन February 22। okay, आई थिंक 25th और 26th February को फाइनली इट वाज अनाउंस दैट रशिया इज गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन। Ukraine. For that there were mounting tension and all, and there were military on the borders and also so tension तो हो रखी थी। अब आप सोचो कि अब आपको ईयर 2021 में इन्वेस्टमेंट के लिए कमिट करना है। अब डॉक्टर गौरव यूक्रेन पहुंच गए हैं, ठीक है, वो कीव में रह रहे हैं, डॉक्टर गौरव कीव में रह रहे हैं और वहां पे कीव के अंदर उनको इन्वेस्ट करना है। तो डॉक्टर गौरव के कंट्री यूक्रेन है और डॉक्टर गौरव की कंपनी यूक्रेन के ऊपर रशिया का अटैक हो सकता है कभी भी, वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत बढ़िया नहीं है। अब डॉक्टर गौरव जितना मर्जी फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, अगर उनका ये एनालिसिस फेल हो गया, अगर वो भांप नहीं पाए कि यार यहाँ पे तो अटैक होने वाला है, तो यहाँ पे तो खत्म हो गया मामला। अब जैसे पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान के अंदर बुरी तरह से वहां पे इकोनॉमी हिली पड़ी है, वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, तो वहां पे पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है, बुरी हालत हो रखी है कंट्री के अंदर, तो वहां पे कोई भी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर आपके तरह तरह की वो उनके इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, एज ए कंपनी एक तरह से बैंक, कंट्री एक तरह से बैंकरप्ट हो गई। तो उस कंट्री की हालत ही खराब है, तो उसके अंदर आप अच्छी कंपनी ढूंढ के करोगे क्या? सही में, पहले तो कंट्री जहाँ पे, जहाँ कंपनी भी तो कंट्री में रह रही है ना, उस कंपनी की हालत ही खराब है, तो आप करोगे क्या? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप पहले इकोनॉमी जिसके अंदर वो कंपनी एग्जिस्ट करती है उसको तो एनालाइज करो। अब आप इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर इंडिया की हालत ही ठीक नहीं है, तो उस कंपनी की हालत ज्यादा ठीक कैसे हो पाएगी? वो तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है ना। तो वो बहुत कुछ देखना पड़ता है। आज आप देखोगे ओवरऑल सिचुएशन कैसी, जैसे अभी बहुत कम लोगों को पता है, साउथ अफ्रीका के अंदर पीछे बहुत भयंकर पावर क्राइसिस हो गया, लोगों को बिजली नहीं मिल रही और नहीं मिल रही। तो इस तरह के पावर क्राइसिस है, कहीं पे वाटर क्राइसिस है, क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई कंपनियां ग्रो कर सकती है? ज्यादा ग्रो कर सकती है? नहीं होगी, उनको दिक्कत आएगी। तो आपको ये सब देखना पड़ता है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है। कंपनी के अंदर से एकदम से रिजीम चेंज हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, एकदम से वहां पे कम्युनिस्ट आ गए, कम्युनिस्ट वगैरह ने आके मेजर पॉलिसी चेंजेस कर दिया, उन्होंने ये वो कर दिया, एकदम से आपके इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, जो ग्रोथ वगैरह थी सारी नीचे आ गई, कर गई।
तो ऐसी सिचुएशन में आपको डर लगना चाहिए, तो आपको ये सब भी एनालिसिस होना चाहिए। तो अब क्या क्या बातें कर रहे हैं हम यार, हाँ मॉनसून सही। कैसे होने वाला है, अब देश के अंदर सूखा पड़ रहा है और आप इन्वेस्ट कर लिया तो नुकसान है ना। वॉर हम्म, हो गया, रशिया यूक्रेन वाला मैंने एग्जांपल दिया, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कहाँ का, श्रीलंका का एग्जांपल दिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान का, पब्लिक डेट एंड फॉरेन डेट, ये पब्लिक डेट एंड फॉरेन डेट की आपने कितना पैसा उठा रखा है। जैसे कि पीछे बहुत सालों पहले ग्रीस के साथ हुआ था, ग्रीस ने क्या करा था, वो एथेंस वाले ओलंपिक्स हैंड करे थे और उस चक्कर में बहुत ज्यादा उधार ले लिया कर लिया, तो वो दिक्कत हो गई। वहां पे बजटरी डेफिसिट मतलब आप जो एनुअल बजट आता है, एनुअल बजट के अंदर आप कितने का बजट करते हो और कितना आपका रेवेन्यू है। तो अगर ओके। बहुत ज्यादा बजटरी डेफिसिट है तो इसका मतलब आपकी करेंसी भी डिवैल्यू होगी और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी, यानी आमदनी अठनी खर्चा रुपया, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उधार लेके खर्च कर सकते हो ना। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप 100 रुपए से ज्यादा कब खर्च कर सकते हो, उधार लेते हो। जैसे इंडिविजुअल आप लोन ले सकते हो, वैसे कंट्रियां भी लोन लेती है। हाँ इंडिया भी जितने का रेवेन्यू होता है उससे ज्यादा का खर्चा करती है, तो उसको बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। तो बजटरी डेफिसिट कितना है, अगर बहुत ज्यादा बजटरी डेफिसिट तो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं हो पाएगा। कोई इंसान उधार की जिंदगी कितने टाइम तक जिएगा, नहीं जी पाएगा ना ज्यादा लंबा नहीं। चौड़ा। सेम अप्लाइज टू कंट्रीज। श्रीलंका को दिक्कत क्यों आई, क्योंकि बजटरी डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, रेवेन्यू हुआ नहीं और एक दिन बम बोल गया उनका। डोमेस्टिक सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो की सेविंग्स वगैरह की क्या हालत है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल वगैरह की वहां पे क्या हालत है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, कंट्री में क्या ग्रोथ आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। जैसे कई कई इस देश के स्टेट्स ऐसे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, हम तो फ्री बीज देंगे अपने लोगों को, स्कूटर मोटरसाइकिल बांटेंगे, लैपटॉप फ्री बांटेंगे, ये बांटेंगे वो बांटेंगे, उनको पुल बनाने के अंदर या उनको कोई इंडस्ट्री सेटअप के अंदर, उनको इकोनॉमिक जोन बनाने के अंदर, उनको रोड नेटवर्क बनाने में, रेल नेटवर्क बनाने में, पोर्ट्स बनाने में, एयरपोर्ट्स बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दे आर इनटू फ्री बीज। सो एज एन इन्वेस्टर यू शुड बी वेरी ऑफ सच लोकेशंस। आपको डर जाना चाहिए कि यार ये तो ठीक नहीं लग रहे, ये तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट की क्या हालत है, पता चला इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने हैं, अगर इंटरेस्ट रेट यू सी देम ग्रोइंग, तो आप कहोगे कि यार मैं तो एक बार रुक जाता हूं, अपना पैसा फिक्स्ड इनकम वाले चीजों में डाल दूंगा ताकि मेरे को अच्छा इंटरेस्ट रेट तो मिले। सही बात है। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, अब आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए और पता चला इक्विटी के अंदर गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल टैक्सेशन वगैरह लगा दिया कर दिया, तो आपके लिए तो इक्विटी इन्वेस्टिंग खराब हो गई। यही गवर्नमेंट कहती है कि लॉन्ग टर्म टैक्स, इक्विटी के ऊपर आपका टैक्स जीरो कर दिया मैंने, तो लोगों का रुझान ज्यादा रहेगा इन्वेस्टिंग के लिए। वो कहता है बिजनेस इनकम पे तो 30% टैक्स लगता है, इन्वेस्टिंग पे 10% है या जीरो है, तो आपका दिमाग उस तरफ इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा जाएगा। तो टैक्सेशन पॉलिसी रखनी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, आप बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, की कितना इंपोर्ट कर रहे हो कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे इंडिया के साथ क्या है, हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो हमारी इकोनॉमी की वीकनेस है, दैट वी ऑलवेज इंपोर्ट सो मच मोर देन एक्सपोर्टिंग। चाइना की एक्सपोर्ट। कोई स्ट्रेंथ है, चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू इम्पोर्टिंग। तो इस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन की तो बात हो ही गई कि एकदम से रिजीम चेंज हो गई, तो कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट आ गए और आ गए, तो उससे फर्क पड़ेगा। एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है। फेवरेबल मॉनसून का एग्जांपल इन्होंने बताया कि मॉनसून आने से ही कितना फर्क पड़ जाता है। मॉनसून आने से रूरल डिमांड बढ़ जाती है, एफएमसीजी बढ़ जाती है, लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा आ जाती है रूरल इकोनॉमी पे, तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट होता है। रूरल इकोनॉमी से क्या होगा, पैसा अच्छा आएगा, मोटरसाइकिलें खरीदेंगे, तो मोटरसाइकिल वाली यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का और मॉनसून का डायरेक्ट रिलेशन हो गया। सही तो बात। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है इकोनॉमिक एनालिसिस में। फिर इकोनॉमी के अंदर आपको क्या, दो इकोनॉमी के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो कंसिडर्स द ब्रॉडर पिक्चर एंड ब्रॉडर। माइक्रो कंसिडर इंडिविजुअल पिक्चर्स, कि एक इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव करता है, वो माइक्रो लेवल पे हम बात करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है आपके जीडीपी के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में, इकोनॉमिक ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, कंट्री एज ए होल। सो ह्यूमन माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट एनालाइजिंग ह्यूमन बिहेवियर, के इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव करता है, डिमांड सप्लाई के बारे में जो होता है कि एक डिमांड, तो वो सब चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स का होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको तुम एक बाद में समझ लेना, मैं तेरे को ये फाइल भेज दूंगा, ठीक है बेटा। ठीक है भैया। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट जो है, इसके लिए भी आप समझ लेना।
स्पेशलाइजेशन एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेज, डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इक्विलिब्रियम, शिफ्ट्स वर्सेस मूवमेंट, इलास्टिसिटी। अभी मेरे अपने भाई से बात हो रही थी, आई वाज टॉकिंग टू सौरभ, सो सौरभ वाज टेलिंग मी how production of crude, or the supply in crude oil industry will impact the prices of freight. तो क्रूड ऑयल का फ्रेट है ना, उनका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्रूड का प्राइसेस ऊपर जा रहा है, लेकिन फ्रेट नीचे जा रहा है। ओके। सप्लाई कम हो गई तो इंटरनेशनल ट्रेड कम हो गया, तो इलास्टिसिटी वगैरह से बहुत फर्क पड़ जाता है। सप्लाई जरा सी कम हुई होगी 2-4%, लेकिन उससे फ्रेट के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लग जाता है। तो इस तरह से कई सारी चीजें होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारी चीजें हैं, ये सारा समझ लेना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस, प्रोडक्शन कर्व, ये सारी चीजें सब आसान है। मैं कह रहा हूँ ना, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत आसान है। तो कितना आसान है सब कुछ, हर कंट्री का ही तो करना है तेरे को, खाली इंडिया का थोड़ी करना है, हर कंट्री का करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप कर लेना तू, ठीक है। ठीक है। मैंने तो कभी करा नहीं, पर तू कर लेना, ठीक है बेटा। तो ये सारा कर लेना, तो ये तेरा इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं तेरे को बताऊंगा इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी का एनालिसिस, ठीक है। ओके। ओके। ओके, तो